दोबारा जुबान चलाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। महारानी इससे कह दो अपनी जुबान बंद कर ले। पिताजी जुबान तो मेरी बंद होगी, लेकिन मैं आपसे बता दे रहा हूँ कि अगर मुझे इस आसामनगर में मुझे अगर हक ना मिला पिताजी तो इस आसामनगर में खून की नदियां बह जाएंगी, खून की नदियां बह जाएंगी। कौशल इधर आ मेरे भाई, तुझे राज की लालसा है ना, तुझे तेरा राज मिलेगा। मेरी बहन की शादी हो जाने दे। हाँ हाँ, आधा राज पिताजी ने कहा है जो मेरी बहन का शादी रचाएगा उसके नाम हो जाएगी। हाँ, और बचेगा आधा राज, हाँ, वो तेरा हो जाएगा। और तुम संन्यास ले लोगे और कहना कौशल मैं तेरे सामने हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि एक बार मेरी बहन की गोली इस घर से उठ जाने दे, उसके बाद जो आधा राज है वो तेरे नाम करके मैं खुद जाकर अपना जीवन संन्यास लेकर बिता दूंगा और तुझे तेरा आधा राज दिलाकर रहूंगा। अरे बातें तुम अच्छी बना लेता है, मैं जानता हूँ तुम बाप और बेटों की मिली भगत है। समझ कर एक कहता है आधी रात मिलेगी और एक कहता है कि मैं संन्यास ले लूंगा। आधी रात पर तुम ले लेना, आधी रात पर मैं ले लेना, ये संन्यास ले लेगा। जरा सोच, वो मेरी ही थी, अरे वो तेरी ही बहन है। अरे बेटा बोझे बैठे, मैं समझाता हूँ, इसे समझा दो बेटा। देख तुझे कल जाने का टाइम हो गया, चलिए आप आनी चाहिए, मैं तुम्हें आधी रात दिलाऊं, क्यों परेशान हो? तो ठीक है ना, अब चलना। हाँ बेटा, लेकिन जल्दी हवा, अगर मुझे आधा रात न मिला तो मैं बार नहीं, मैं बार बार कह रहा हूँ कि आसामनगर में खून की नदियां बहा दूंगा मैं। अरे चलिए बेटा जाइए। क्या बताऊं, पता नहीं कैसे उसमें मेरा महाराज, मैं यहाँ कुछ कहना चाहता हूँ। महारानी जलपा, हाँ महाराज, क्या कहना चाहते हो? कहना मैं ये चाहती हूँ कि आप 5 मिनट के लिए सिंहासन अपना पाछे ले लीजिए। बस हाँ 5 मिनट के लिए? हाँ महाराज, क्योंकि मैं देखा बेटी को समझाना चाहता हूँ। अच्छी बात है, हर माँ को अपनी बेटी को समझाना ही फर्ज है। हाँ महाराज, मैं 5 मिनट के लिए सिंहासन अपना पीछे करता हूँ। हाँ महाराज, और बेटा बोझे आप भी कॉलेज में जाएंगे क्या? मेरा कॉलेज का समय हो रहा है, मैं भी कॉलेज जा रहा हूँ। हाँ, और बैंक अच्छी तरह देख लेकर। हाँ बेटा, खुश रहिए। इस कारण की वजह से मेरा बेटा कौशल सिंह इस भरे दरबार में बेइज्जत होकर के गया। क्या बात है? सुन, जो मैं कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहते हो माँ? विधाता और किसी को न दे हंसी में। पूरे
जाती कुटिया अरे जन्म होते ही ना जाती तो ये दिन नाच मुझे देखने को क्या कह रही हो? अरे तू बाहरी है कहती कि मैं तुम्हारे घर से चले जाऊंगी अच्छा चली जा रही अंधी आयुषी में भला चली समझा रही
लेकिन ये एक बात मेरे नीचे नहीं जाती है। हाँ, क्या समझा रही थी? जरा मुझसे भी तो बताओ। समझा मैं ये रही थी कि रेखा देख का तेरी शादी हो जाएगी, ससुराल जाएगी। अगर वहाँ यहाँ कुछ नहीं करेगी तो क्या वहाँ कुछ करेगी? बदनामी किसकी होगी? मेरी, आपकी नहीं होगी। हाँ, तो तुम इसे अकल बता रही थी? जरा ठहरो, मैं अपनी बेटी रेखा से भी तो पूछ लूं। आखिर वो क्यों नहीं मानती है? कौन सी ऐसी बात है? अरे पूछ लीजिए ना। बेटी रेखा, आओ मेरे पास। हाँ बता दो बिटिया। हाँ ये लिखिए। बताओ रेखा, ये तुम्हें किस लिए मार रही थी और तुम्हें क्या समझा रही थी? बेटी मुझे साफ साफ बताओ। सब मेरे कर्मों का फल है, मैं किसका दोष दूं? हाँ बिटिया तुम सही बोली। ये सब रात और पाठ की जैसे हो रहा है। क्या देखी मुझसे की हो जाएगी, आधी देखी हो जाएगी, कौन सा भैया यूं रह जाएगा भैया पापा। इसीलिए माने मुझ पर हट चला रही है। कहते तुम ना होते तो ये झगड़ा ना होता घर में। उठा तो बता तुम्हारी घड़ी में सचेली होती। नशा नहीं मिल जाए। महारानी, तो तुम इसे ये नहीं समझा रही थी? हाँ महाराज, कि तुम्हारी शादी होगी तो आज आधी रात तुम्हारी हो जाएगी और आधी भोर से भी हो जाएगी और तुम्हारा बेटा तो सब यूं ही रह जाएगा। अरे ये तो मैं तो नहीं कहा। इसीलिए तुम मेरी बेटी को मार रहे हो। बेटा थोड़ी देर के लिए तुम हट जाओ। क्या कर रहे हो आप? मैं इसकी अकल ठिकाने पर लगा दूं। किसने इस तरह वहां पर अंदर बरसा रहे हो? आखिर क्या किया? मैं तुझे चांस से मार दूंगा। भोग सिंह, तुम हट जाओ। जीवित नहीं छोड़ूंगा। मैं ये दिन देखने के लिए इसे मैं नहीं लाया था। मैं तो लाया था कि हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं महाराज, उसकी ये परवरिश करेगी महाराज। लेकिन हमारे ही सामने हमारे बचा लियो। मामा होते हैं, उनका काहे मारने का? मामा कुछ मत हो बाबू। एक माना नहीं, दूसरी माँ लेके आए हो। समझाए या मारे, उनका हक है मारने का बाबू। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ बाबू, माँ को कुछ न कहो। ठीक है बेटे, ठीक कहते हो तुम महाराज। ये अपने हाथों से आप कैसा नष्ट करना चाहते हो महाराज? आपकी महारानी और अपने हाथों से आप इनकी कत्ल चाह रहे हो महाराज। करण सिंह, मैं कर भी कह सकता हूँ, मैंने जो चाहा था वो नहीं है। नहीं महाराज, ऐसा मत करिए। हम तो हमेशा संकट में रहते हैं, इसी की वजह से मैंने अपने बच्चों की खुशियों के लिए इसे लाया था और ना कि अपने बच्चों को डसने के लिए नहीं लाया था इस नागरिक को। वो आपकी बात सही महाराज, लेकिन आपने दूसरी शादी क्यों किया था?
पति, ठीक है हमारी सोच क्या थी, लेकिन मैं मानता हूँ कुछ किस्मत का भी खेल है। हाँ महाराज, जो कुछ है इन बच्चों की माँ है, इन्हें ऐसा मत करिए महाराज। ठीक है, आज तो मैं अपनी आंखों के सामने इसकी पहली गलती माफ करता हूँ। ये समझ लो, एक बार गलती होती है तो उसकी माफी दी जाती है। अगर दूसरी बार गलती होती है तो जानते क्या था, वो जुर्म होता है, जुर्म में सजा दी जाती है। अगर दोबारा गलती होती तो जानते क्या होता है, पाप होता है। हाँ महाराज, तो उसे मिटा दिया जाता है। आपका कहना बिल्कुल सत्य है, लेकिन ये महारानी कुछ समझी नहीं रही, लेकिन पहली गलती है इन्हें माफ। ठीक है, जाओ महारानी, चले जाओ यहाँ से, और आइंदा दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करना। बेटा इधर आओ मेरे राजा। मैं मानता हूँ कि हमारी वजह से आज तुम दोनों को दुख मिल रहा है, लेकिन मेरे लाल ये मत भूलो, तुम मेरे जिगर के टुकड़े हो, और तुम दोनों बच्चों को मैं बहुत चाहता हूँ। आप अपने आप को दोषी क्यों कह रहे हैं? ये तो सब किस्मत का खेल होता है। अगर हमारी किस्मत में हमारी सगी माँ का प्यार वाला होता तो बचपन में हमारी माँ को छोड़कर चली जाती। अगर आप तो हमारी और हमारी बहन की भलाई के लिए दूसरी शादी की, क्योंकि जब हमारी गलती नहीं होती है तो उसमें आपका क्या दोष देना चाहिए? लेकिन मैं ये सोचता हूँ कहीं तुम्हारे दिल में ये ना आ जाए कि हमारे पिताजी ने बहुत गलत किया। इसी से मैं हमेशा अपने आप को सोचता रहता हूँ कि मेरे लाल, मैंने तो अच्छा सोचा था, लेकिन जो अपनी आंखों से देख रहा हूँ वो बहुत ही गलत है। और ये मत कि मैं तुम्हें कितना चाहता हूँ। सुनो मेरे लाल, और दिल तो प्यारा है और ये दिल तो प्यारा है, दिल से भी प्यारा जिम्मेदारी देता हूँ कि अपनी बहन का ख्याल रखना, क्योंकि ये तुम्हारे सहारे
सुख पा सकती है, अन्यथा वो दोनों रिश्ते कभी उस निगाह से देखते ही नहीं। ना वो मानती है कि मेरी बेटी है, ना वो मानता है कि मेरी बहन है। लेकिन फूल सिंह, ये तुम्हारी बहन है, इसे तू जान से ज्यादा विज्ञान करूंगा। मैं तुम्हें ये जिम्मेदारी दे रहा हूँ। आपने कहा आज नहीं तो कल माँ हम बच्चों को याद जरूर करेंगे। अपनी बहन की जिम्मेदारी के बाद तो मैं आपको वचन देता हूँ कि ये फूल सिंह बीत जाएगा, लेकिन अब अपनी बहन को आज नहीं आने देगा। ये मेरा वादा है। भैया नसीब में पता नहीं क्या क्या लिखा है भैया। आज अगर अपनी माँ होती शायद जिन्हें कष्ट में झेल रही हूँ, क्या भैया झेलने पड़ते भैया? ऐसा नहीं कहते। अरे वो माँ है, आज नहीं तो कल हमें अपने सीने से जरूर लगाएंगे। आज इतनी याद आ रही है भैया। माँ की तुमने सूरत देखी है भैया? मैंने नहीं देखी है भैया, नहीं देखी है कि भाई भैया तुमने सूरत देखी, मैंने आपको थी माँ मेरी जन्म देखी चली गई है। क्यों श्याम सुंदर भैया जी आप करोड़वा इस कहानी और सीन को देख करके 50 रुपए ग्राम भेजा गया है। पार्टी की ओर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों इधर सीन में जो कुछ हुआ है सभी लोग देखा है और सुना है। उधर वही महारानी जालपा यहाँ आती है और आज वो अपने मन में क्या सोचती है और क्या वो करती है। जय कहाँ था? ये खड़ी है वो महारानी वो कहा सुनो तो जब से वही दिन से दरबार